का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ महासंघ गोपकुट के आह्वान पर सीवान में लिपिकीय संवर्ग के कर्मी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सीवान समाहरणालय के पास जुटकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। समाहरणालय सहित विभिन्न सरकारी दफ्तरों में कामकाज लगभग ठप रहा। हड़ताल की वजह से सभी कार्यालय लगभग सूना सूना सा दिख रहा है। जनता को आवश्यक सेवाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग विभिन्न कार्यों से मायूस होकर लौट रहे हैं। मांगों में लिपिकीय संवर्ग के वेतन और पद सोपान का पुनर्निर्धारण और गैर संवर्गीय पदों के तर्ज पर राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति, रिक्त पदों पर नियुक्ति, निःशुल्क आवास की व्यवस्था, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, दुर्घटना बीमा तथा गृह जिले में स्थानांतरण जैसे मुद्दे शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना था कि इन मांगों को लेकर कई बार सरकार को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। धरने में अधिवक्ताओं ने सरकार पर लिपिकीय संवर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि जब तक मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय नहीं लिया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। मांगों के समर्थन में धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार से हम लोगों ने कई बार जून के महीने में मांग पत्र दिया, रिमाइंडर दिया। 3 अगस्त को हम लोग महाधरना दिए पटना में, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनी, वार्ता के लिए आगे नहीं आई। तो बाध्य होकर के पूरे बिहार के पूरे जिला के लिपिक 9 अगस्त से धरना पर बैठे हुए हैं, हड़ताल में है। सरकारी सारा कार्य बाधित है। हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार के तरफ से हमारे शिष्टमंडल से वार्ता करने के लिए पहल किया जाए और हमारी मांगों को, हमारी जायज मांगों को माना जाए। सुनील कुमार, सचिव BMOA सिवान। कब तक चलेगा ये धरना? यह अनिश्चितकालीन चलेगा। क्या लगता है धरने से कुछ असर पड़ेगा? असर पाने के लिए हम लोगों ने धरना किया है। सरकार के सारे कार्य हम लोगों ने बाधित कर दिया है, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बातों को सुनेगी और हमारी बातों पर, हमारी मांगों पर विचार करेगी। सुनील कुमार, जिला सचिव अनुसूचित कर्मचारी संघ सिवान। सबसे पहली बात बताएं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी न्यूज़, बिहार न्यूज़ है, इसको आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे अनुसूचित कर्मचारी संघ सिवान जिला ऑल बिहार में चल रहा है हड़ताल, हम लोगों को चल रहा है। सबसे पहली बात ये हड़ताल हमारे लिपिकीय संवर्ग में, लिपिकीय मतलब क्लर्क, जैसे DM ऑफिस के जितने क्लर्क है सभी संवर्ग है, जैसे राजस्व कर्मचारी राजस्व संवर्ग है, पंचायत संवर्ग है, जितने संवर्ग है सब अलग अलग उसी टाइप के लिपिकीय संवर्ग है जो DM ऑफिस के सारे किरानी है। अभी हमारे सिवान जिला पूरा 300 स्वीकृत बल है, जिसमें 50% यहाँ कार्यरत है, ठीक है। और ये हमारे जितने भी प्रेशर एक कार्यालय में बहुत सारे उनके ऊपर 4, 5, 6 मतलब जो लिपिक है स्वीकृत बल है, वहाँ 2 लिपिक दिया गया है। काम की ज़्यादा प्रेशर भी होती है। दूसरी बात है कि जितनी भी प्रमोशन अदर माने सरकार हम लोग के साथ अनदेखा कर रही है। इसमें जैसे पंचायत सचिव है तो वो पंचायत सचिव से DPRO तक बन जाते हैं प्रमोशन के थ्रू। अभी राजस्व कर्मचारी है वो ADM तक जाते हैं। उसे अदर जितने विभाग है सभी विभाग में अपना जो प्रोन्नति लेकर राजपत्रित श्रेणी में चले जाते हैं। हम लोग है साथ ही में जैसे कि उर्दू सेक्शन है, उर्दू के जो सहायक आते हैं उनका भी इंटर लेवल एग्जाम होता है, कर्मचारी के भी होता है। सभी लोग इक्वल है, लेकिन ग्रेड पे सभी का अंतर क्यों दिया जा रहा है? हमारे पूरे बिहार में पूरी तरह से चल रही है हड़ताल। जब तक सरकार हमारी बातें संघ के द्वारा जो मांगी हैं पूरा करना है, उसके लिए हम लोग जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग सिवान DM ऑफिस के पास में धरना स्थल है। हमारा नाम रत्नेश कुमार। राजपत्रित महासंघ गोट के आह्वान पर 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अपने 10 सूत्री मांगों के लिए बैठे हुए हैं और हमारी यह 10 सूत्री मांगें जब तक पूरी नहीं करेगी सरकार, तब तक हम लोग
इस हड़ताल को जारी रखेंगे और सरकार के सामने अपने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से अपनी बातों को रखते रहेंगे। इसके लिए हम लोग पूर्ण तरह से तैयार हैं और हम मुख्य मांगे क्या आप लोग? मुख्य मांगे हैं कि लिपिकों को, निम्न वर्गीय लिपिकों को 2800 रुपया ग्रेड पे, उच्च वर्गीय लिपिकों को 4200 ग्रेड पे, प्रधान लिपिकों को 4600 ग्रेड पे और सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी को 5400 ग्रेड पे दिया जाए। और वरीयता और योग्यता के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 25% पदों पर संग्रहालय संवर्ग के लिपिकों को प्रोन्नति दी जाए, राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति दी जाए, पर्यवेक्षकीय सेवा में प्रोन्नति दी जाए। ब्लॉक लेवल पर जितने भी पद आते हैं पर्यवेक्षकीय, चाहे राजपत्रित चाहे कलेक्ट्रेट लेवल पर, उसमें लिपिकों को प्रोन्नति दी जाए। एमएससीपी में जो हम लोगों को एसीपी मिलता है वो उच्चतर ग्रेड पे पर मिल जाता है, एक ग्रेड पे से अगले ग्रेड पे पर, लेकिन वो पहले जो हम लोगों को पद सोपान के अनुसार मिलता था वो ग्रेड पे लागू किया जाए। एसीपी को पद के अनुसार जो ग्रेड पे है, जो वेतनमान है उसके अनुसार लागू किया जाए। लिपिकों को संख्या में अब देखा जाता है कि लिपिकों की संख्या जितनी है उससे आधे लिपिक से ही काम दिया जाता है और बहाली नहीं की जाती है। हमारे जिला में आधे लिपिकों का रिक्त पद है, लेकिन सरकार बहाली नहीं कर पा रही है। तो सारे लिपिकों का अभियान चलाकर जितने भी रिक्त पद है उनको बहाल किया जाए और लिपिकों के लिए निःशुल्क आवास, लिपिकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की सुविधा इत्यादि बहाल किया जाए। इसी मांगों के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नाम बताइए। रवि प्रकाश, प्रधान लिपिक।